नमस्कार, मैं अमित वशिष्ठ भारतवर्ष में आपका स्वागत करता हूँ। भारत, जहाँ वास्तुकला व शिल्पकला मानव जन्म लेती हुई प्रतीत होती है और इसे साकार व आकार देती है, यहाँ निर्मित व अलंकृत सैकड़ों संरचनाएं, फिर वो चाहे महलों के रूप में हो या किलों के रूप में या फिर मंदिरों के रूप में। और इन्हीं अद्भुत संरचनाओं में से एक नाम आता है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की 34 गुफा मंदिरों व मठों में धर्म, कला व संस्कृति का अद्भुत समावेश देखने को मिलता है। इन्हीं गुफाओं में से एक है गुफा नंबर 16, जहां विश्व की सबसे विशाल संरचना का निर्माण हुआ, वो भी एक ही पहाड़ी चट्टान को तराश कर। सबसे अलग तरीके से इस संरचना का निर्माण हुआ, क्योंकि आमतौर पर इस तरह का निर्माण सामने की ओर से या नीचे से ऊपर की ओर होता है, परंतु एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर हुआ, अर्थात सबसे पहले मंदिर के शिखर का निर्माण हुआ, जो विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। पूरे मंदिर के निर्माण में कहीं भी बाहर से कोई पत्थर नहीं जोड़ा गया है, बल्कि एक ही पहाड़ी चट्टान को बिना मशीनों की सहायता से सिर्फ हाथों से तराश कर बनाया गया है। एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर को कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया है। विशेषज्ञों द्वारा जांच में पाया गया कि शुरू में कैलाश मंदिर पूरी तरह से सफेद प्लास्टर से ढका हुआ था, जिससे यह मंदिर पूर्ण रूप से बर्फ में ढके हुए कैलाश पर्वत के जैसा दिखाई देता था। कैलाश मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने करवाया, इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि मंदिर से जुड़े हुए शिलालेख या तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं या जो बचे हुए हैं उनके ऊपर लिखी हुई लिपि लगभग मिट चुकी है, जिससे वे पढ़ने लायक नहीं बचे हैं। परंतु फिर भी मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया ऐसा माना जाता है। मंदिर का निर्माण मुख्यतः 8वीं शताब्दी के शासक राजा कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया था। वडोदरा स्थित ताम्रशिला लेख में भी इसी राजा को कैलाश मंदिर का संरक्षक बताया गया है। इस शिलालेख के अनुसार मंदिर का निर्माण इतने चमत्कारिक रूप से किया गया था कि देवता व वास्तुशास्त्री भी चकित रह गए थे। कैलाश मंदिर का निर्माण मानव सभ्यता द्वारा किए गए सबसे बेहतरीन निर्माणों में से एक है। मंदिर परिसर करीबन 145 फीट चौड़ा, 195 फीट लंबा और 90 फीट ऊंचा है। इतनी विशालकाय संरचना का निर्माण तथा मंदिर में की गई इतनी बेहतरीन शिल्पकारी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे बिना किसी मशीनों के लगभग 2 लाख टन पत्थर को हाथों से काटकर मात्र 18 साल में इस संरचना को स्वरूप दिया गया होगा, वो भी इतनी भव्यता व सटीकता के साथ जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मंदिर को एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया जाना था। इसमें बाहर से कोई भी पत्थर नहीं जोड़ा जाना था। रिसर्च के अनुसार मुख्य मंदिर परिसर सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हुआ, अर्थात 18 सालों में 2 लाख टन पत्थर को न सिर्फ काटा गया, बल्कि शिल्पकला तथा बेहतरीन नक्काशी को भी अंजाम दिया गया। 18 साल में 2 लाख टन पत्थर को काटने का मतलब है प्रतिदिन करीबन 30 टन पत्थर को काटा गया, वो भी बिना किसी आधुनिक औजारों के, जो अपने आप में एक आश्चर्य है। इसी दौरान मुख्य मंदिर परिसर, नंदी मंडप, विजय स्तंभ तथा प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य किया गया। इसके अलावा दूसरे राजाओं तथा राजवंशों द्वारा भी मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 1 शताब्दी से ज़्यादा वर्षों तक चलता रहा, जिसमें विभिन्न कलात्मक मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिनमें रावण द्वारा कैलाश को उठाने का चित्रण, लंकेश्वर गुफा, नदी देवी मंदिर तथा मंदिर का हाथियों की पीठ पर टिके होने का चित्रण मुख्य है। इसी के साथ मंदिर के नीचे एक अंडरग्राउंड शहर का भी निर्माण किया गया, जिसे आज आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1682 में मंदिर को नष्ट करने के लिए औरंगजेब द्वारा
करीबन 1000 सैनिकों को भेजा गया था। 3 साल के अथक परिश्रम के बाद भी वे मंदिर को नष्ट ना कर सके और हारकर औरंगजेब ने सेना को वापस बुला लिया। जिस मंदिर को नष्ट करना इतना कठिन था, उसकी निर्माण कला की जटिलता का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मंदिर का प्रवेश द्वार यानी पहला भाग, जो करीबन 2 मंजिला है, जो इंग्लिश के यू आकार के आंगन में खुलता है, जिसके दोनों तरफ 2 विशाल खंभे हैं। आंगन के चारों तरफ करीबन 3 मंजिली ऊंची संरचनाएं हैं जो खंभों पर टिकी हुई है। मंदिर का दूसरा भाग मुख्य मंदिर परिसर है, जिसकी दीवारों पर शिल्पकारों ने बेहतरीन नक्काशी की है, जो इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। तीसरा भाग नंदी स्थल है, जो मंदिर के बीचों बीच स्थित है। मंदिर का निचला भाग हाथियों पर टिका हुआ प्रतीत होता है। परिसर के बाएं ओर शैव समुदाय के देवताओं की मूर्तियों को अलंकृत किया गया है तथा दाईं ओर वैष्णव समुदाय से जुड़े हुए देवताओं की मूर्तियों को दर्शाया गया है। मंदिर प्रवेश द्वार पर गंगा व यमुना देवियां विराजमान हैं, जो मंदिर में प्रवेश के वक्त स्वागत करती हुई दिखाई देती हैं। मंदिर परिसर की दक्षिणी दीवार पर रामायण की कथाओं को श्रेणीबद्ध मूर्तियों से दर्शाया गया है। उत्तरी दीवार पर ऊपर की ओर महाभारत तथा नीचे की ओर कृष्ण लीलाओं को चित्रित किया गया है। इसी के साथ ऊपरी मंजिल पर 16 खंभों पर टिका हुआ एक मंडप है, जो मुख्य गर्भगृह की ओर जाता है। गर्भगृह में शिव के साकार और निराकार स्वरूप को परिभाषित करता हुआ एक विशाल शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर गंगा व यमुना को गर्भगृह की सुरक्षा में नियुक्त किया गया है। कैलाश मंदिर वास्तव में भारत की शिल्पकला, मूर्तिकला व निर्माण कला का एक ज्वलंत उदाहरण है। इतना विशालकाय निर्माण अनेक पीढ़ियों के अथक परिश्रम को इंगित करता है, जिससे इसके निर्माणकर्ता का अज्ञात स्वरूप में ही सही, परंतु इतिहास के पन्नों पर उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अपनी अमिट छाप छोड़ता रहेगा। और सदियों के बीत जाने पर भी मंदिर का तेज और उसकी आध्यात्मिकता आज भी अपने मूल रूप में इस पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर रही है, और इसी कारण इस मंदिर को दुनिया का एक आश्चर्य कहा जाता है।